साई राम प्यारे बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 9 क्रिया आज हम यहाँ पर सीखेंगे। क्रिया का क्या अर्थ होता है बच्चों? क्रिया का अर्थ होता है करना। जो भी काम हम करते हैं वो क्रिया है। बच्चों सिर्फ ये याद रखना है कि जो काम हम करते हैं वो क्रिया है। सारे दिन हम कितने सारे काम करते हैं। आप सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कितने काम करते हैं। जैसे सोना, नहाना, उठना, खेलना, लड़ाई करना, जाना, कितने सारे काम हम पूरे दिन में करते हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब आप कोई काम न कर रहे हो। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, कुछ चित्र दिए हैं। इन चित्रों को देखकर बताइए कि कौन क्या क्या कर रहा है। बतख क्या कर रही है? बतख तैर रही है। चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया उड़ रही है। लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के खेल रहे हैं। लड़की क्या कर रही है? लड़की भीग रही है। इन चित्रों में काम हो रहे हैं। तैरना, उड़ना, खेलना, भीगना, ये सारे शब्द काम के होने के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों इन चित्रों से में कुछ न कुछ काम हो रहा है, जैसे खेलना, उड़ना और तैरना। ये सभी क्रियाएं हैं जो किसी न किसी काम के बारे में बता रहे हैं। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, कुछ वाक्य दिए हैं। बच्चे खेल रहे हैं। चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। जो भी इंसान उस क्रिया को करता है वह कर्ता कहलाता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो हम करते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है। तो इसमें क्रिया क्या है? खेल रहे हैं और उड़ रही है। यहाँ पे देखिए, माँ खाना पका रही है। तो इसमें क्रिया क्या है? पका रही है। मछली तैर रही है। तो इसमें क्रिया क्या है? तैर रही है। तो क्रिया की परिभाषा क्या हुई बच्चों? जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना आदि क्रिया शब्द हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि काम हो रहा है तो वो क्रिया है। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, ये सब क्रियाएं हैं। आपको पता है हर भाषा में क्रिया का अपना महत्व होता है। इसी तरह से हिंदी में भी क्रिया का अपना महत्व होता है। बिना क्रिया के वाक्य पूरे नहीं होते। जब तक वाक्यों में क्रिया नहीं होती यह वाक्य अपूर्ण यानी अधूरा होता है। जब तक वाक्यों में क्रिया नहीं होती वो वाक्य अधूरा होता है। क्रियाएं दो तरह की क्रियाएं होती है बच्चों। कुछ क्रियाएं की जाती है और कुछ क्रियाएं अपने आप होती है। कुछ क्रियाएं इंसान उस क्रिया को करता है, वह कर्ता होता है। ऐसी क्रियाएं जो हम करते हैं। कुछ क्रियाएं की जाती है हमारे द्वारा, हम उन क्रिया को करते हैं। और कुछ क्रियाएं अपने आप हो जाती है। कुछ क्रियाएं अपने आप होती है, जैसे सूरज का निकलना, नदी का बहना, रात होना, दिन होना, ये ऐसी क्रियाएं अपने आप होती है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए, क्रिया दो तरह की होती है जब काम किया जाता है। यहाँ पे बच्चों देखिए, जब काम किया जाता है। धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पे धोबी क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। तो इसमें क्रिया क्या आएगी? धो रहा है। मोर नाच रहा है। तो यहाँ पे क्रिया क्या आएगी? नाच रहा है। जब काम अपने आप होता है, यहाँ पे बच्चों देखिए, अपने आप क्रियाएं हो रही है। वर्षा हो रही है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? हो रही है। नदी बह रही है। तो यहाँ पे क्रिया क्या आएगी? बह रही है।
काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। जैसे किए जाने वाले काम यहाँ पे दिए, पिताजी फोन पर बात कर रहे हैं। किए जाने वाले काम है, माताजी खाना बना रही है। माताजी क्या कर रही है? खाना बना रही है। अपने आप होने वाले काम, सूरज निकल रहा है, बारिश हो रही है। ये अपने आप होने वाले काम हैं। क्रिया का महत्व। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए क्रिया का महत्व। वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है। कोई भी वाक्य जब तक हम उसमें क्रिया को नहीं जोड़ देते वह वाक्य अधूरा रहता है। जैसे गरिमा पार्क में डैश, रोहन पतंग डैश। इन वाक्यों का अर्थ यानी कि मतलब नहीं निकल रहा है। गरिमा पार्क में डैश, इस वाक्य का कुछ अर्थ या मतलब निकल रहा है? नहीं ना। इसमें हम क्रिया जोड़ देते हैं तो इस तरह से वाक्य बन जाता है। अब बच्चों, अब इन वाक्यों में क्रिया जोड़कर हम देखते हैं। गरिमा पार्क में खेल रही है, रोहन पतंग उड़ा रहा है। तो इन वाक्यों में क्रिया जोड़ने से क्या हो गया? वाक्य पूरा बन गया। तो बच्चों, आपने क्या समझा? यही ना कि क्रिया शब्द के जुड़ने से अधूरे वाक्य पूरे हो गए। अभी यहाँ पे कुछ अन्य क्रियाएं, लिखना, हंसना, गाना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना। काम का बोध कराती हूँ, क्रिया में कहलाती हूँ। काम के बारे में बताती हूँ, क्रिया में कहलाती हूँ। काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया से जुड़ने से वाक्य पूरा होता है। क्रिया के जुड़ने से वाक्य जो सेंटेंस है वो पूरा होता है। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए और लिखिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। एक चित्र दिया है ना बच्चों। इस चित्र को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और बताना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है और आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, सूरज निकल आया। सूरज क्या है? अपने आप निकल आया है, तो सूरज निकल आया। मान्या जूस पी रही है, राहुल पेड़ के नीचे खड़ा है। अंकुर आइसक्रीम खरीद रहा है। यहाँ पे बच्चों देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि कुछ क्रियाएं अपने आप होती है और कुछ क्रियाएं की जाती है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, सूरज निकल आया। निकल आया ये क्या क्रिया है? अपने आप क्रिया हो रही है। मान्या जूस पी रही है। पी रही है क्या? ये क्रियाएं की जा रही है। राहुल पेड़ के नीचे खड़ा है। खड़ा क्या है? क्रियाएं हैं। अंकुर आइसक्रीम खरीद रहा है, तो खरीद रहा है क्या है? क्रियाएं हैं। तो सूरज निकल आया, मान्या जूस पी रही है, राहुल पेड़ के नीचे खड़ा है, अंकुर आइसक्रीम खरीद रहा है। अभी एक एक्टिविटी बच्चों, यहाँ पे एक गतिविधि है, यह आपको स्वयं करनी है। इसमें क्या दिया है? रोज सुबह से शाम तक क्या क्या काम करते हैं लिखिए। आप जब सुबह उठते हैं और शाम तक क्या क्या कौन कौन से ऐसे काम करते हैं, वो काम आपको यहाँ पर लिखने हैं। सुबह से शाम तक जो भी आप काम करते हैं वह आपको अपनी रफ बुक में एक चार्ट बना के उसमें आपको लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको क्रिया पर समझ में आ गई होगी। इसी के साथ अभी हम यहाँ पर क्रिया समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद।